सो डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सोचा है कभी कि अगर रोजाना सिर्फ 1 घंटा, लिटरली सिर्फ एक फोकस्ड, डिलिबरेट और पर्पसफुल आवर अपने किसी सपने को दिया जाए तो लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है? हम लोग ना अक्सर किसी मैसिव मिरेकल या जादू का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिंपल एक्शनेबल ट्रिक डिकोड करने वाले हैं जो टेक्निकली किसी भी चमत्कार से ज्यादा पावरफुल है। नमस्ते, आदिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज की ये चर्चा स्पेशली उन सभी के लिए है जो डेली रूटीन के उस बोरिंग मोनोटोनस साइकिल में स्टक फील कर रहे हैं। वही सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, थक के घर आना और सो जाना। ये एक ऐसी एंडलेस लूप है जिसमें साल के साल निकल जाते हैं और रियल प्रोग्रेस जीरो रहती है। बट डोंट वरी, आज हम इस लूप को हमेशा के लिए ब्रेक करने का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, एस्केपिंग द टाइम ट्रैप। दूसरा, द पावर ऑफ 1 आवर। तीसरा, स्ट्रक्चरिंग द पावर आवर। चौथा, डिसिप्लिन ओवर फेडिंग मोटिवेशन। और आखिर में, प्रोटेक्टिंग योर सेक्रेड टाइम। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एस्केपिंग द टाइम ट्रैप। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है। देखिए, कल भी सबके पास 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे हैं, तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए? प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ आ रही है? वेल, ये शॉकिंग नंबर देखिए। डेटा बताता है कि एक एवरेज इंसान अपना फोन दिन में करीब 4 से 6 घंटे यूज करता है। जस्ट इमेजिन, 4 से 6 घंटे। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, एंडलेस न्यूज स्क्रॉलिंग, ये सारी ऐप्स ना लिटरली हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, पर सच तो ये है कि टाइम बहुत है, बस वो बिल्कुल गलत जगहों पर ड्रेन हो रहा है। और टाइम वेस्ट होने का एक और सबसे बड़ा रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते रहना। इसके पीछे एक्चुअली डर छुपा होता है, शुरू करने का डर या फेल होने का डर। हम हमेशा उन परफेक्ट कंडीशंस का वेट करते हैं जो ऑनेस्टली कभी नहीं आती। और बिना क्लियर डायरेक्शन के कोई भी इंसान उस शिप की तरह होता है जिसके पास कंपास ही नहीं है। वो बस ड्रिफ्ट करता रहता है, पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द पावर ऑफ 1 आवर। यहीं पर हमारा कोर सोल्यूशन सामने आता है। देखिए, वो पुरानी कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिंदगी एक दिन में अचानक से नहीं बदलती, वो बदलती है छोटे छोटे डेली फैसलों से। जब हर दिन कंसिस्टेंटली एक फोकस्ड घंटा किसी चीज को दिया जाता है तो स्टार्टिंग में लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे वो घड़ा भरी जाता है। इसको थोड़ा मैथ से समझते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, राइट? रिसर्च कहती है कि किसी भी नई स्किल में बेसिक मास्टरी के लिए सिर्फ 20 घंटे लगते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के लिए लगभग 100 घंटे और प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए 1000 घंटे। मतलब अगर रोजाना सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल को दिया जाए, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या वीडियो एडिटिंग, तो एक साल में 365 घंटे देकर हम इजिली एक एब्सोल्यूट बिगिनर से इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल लेवल की तरफ जंप कर सकते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, सिंपल मैथ्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। उनका कहना है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद हम 37 टाइम्स बेहतर बन चुके होते हैं। ये हैबिट्स साइलेंटली बिल्ड होती हैं, पर उनका इम्पैक्ट मैसिव होता है। एक कंटिन्यूअस स्लो प्रोग्रेस हमेशा उन थका देने वाले 2 दिन के इंटेंस क्रैश कोर्सेज से लाख गुना बेहतर होती है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, स्ट्रक्चरिंग द पावर आवर। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस 1 घंटे को एग्जैक्टली बिताना कैसे है, क्योंकि सिर्फ लैपटॉप खोलकर बैठ जाना और हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना, उसको पावर आवर नहीं कहते। हमें एक हाईली एक्शनेबल फ्रेमवर्क चाहिए। इस 1 घंटे का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले 15 मिनट लर्निंग, कुछ नया पढ़ना या सीखना जो दिमाग को शार्प करे। अगले 20 से 25 मिनट स्किल बिल्डिंग, यानी एक्चुअल काम करना, जैसे कोड लिखना, डिज़ाइन बनाना या प्रैक्टिस करना। फिर आते हैं 10 मिनट आने वाले कल की प्लानिंग के लिए, और फाइनली आखिरी 10 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए, बस ये देखने के लिए कि आज क्या ठीक रहा और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस ग्रोथ की गारंटी है। वैसे अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो सुबह का वक्त बहुत आइडियल होता है, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है और विल पावर अपनी पीक पर होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा मैटर करती है। अगर सुबह पॉसिबल नहीं है तो रात के 10 बजे का वक्त ही फिक्स कर लीजिए, पर फिर वो टाइम लॉक हो जाना चाहिए।
चाहे बारिश हो या धूप, मोटिवेशन हो या ना हो, वो रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। और इसी बात से हम आते हैं चौथे हिस्से पर, डिसिप्लिन ओवर फेडिंग मोटिवेशन। एक बहुत हार्श रियलिटी चेक सुनिए। अब ये सब सुनकर जो एकदम से मोटिवेशन और एनर्जी फील हो रही है ना, वो टेम्पररी है। कुछ दिन बाद एक वक्त आएगा जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। नेवी सील और फेमस एथलीट डेविड गॉगिन्स इस डिफरेंस को बहुत बखूबी समझाते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक फ्लीटिंग फीलिंग है, एक इमोशन है जो चेंज होता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन एक रिलायबल सिस्टम है। कोई भी इंसान हर दिन 100% एक्साइटेड फील नहीं कर सकता, तो जब मूड साथ ना दे तब हमें अपने डिसिप्लिन और अपने सिस्टम पर रिलाई करना पड़ता है। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत पावरफुल मेंटल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है द 2 मिनट रूल। जिस दिन बिल्कुल मन ना हो, बस खुद से कहिए कि बस 2 मिनट के लिए काम शुरू करना है। अक्सर वो इनिशियल ब्लॉक हट जाता है और मोमेंटम अपने आप बन जाता है। दूसरी है आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को एक्सटर्नली फोर्स करने की बजाय खुद को मेंटली एक लर्नर या राइटर मानना शुरू कीजिए। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, अवॉइड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हर दूसरे दिन नई हॉबी या नए ट्रेंड के पीछे भागना छोड़कर एटलीस्ट 3 से 6 मंथ सिर्फ एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए। अगर डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है तो खुद से ये 3 सिंपल सवाल पूछिए। पहला, अगर पैसे की बिल्कुल कोई टेंशन ना हो तो क्या करना पसंद आएगा? दूसरा, अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? और तीसरा, नेचुरल टैलेंट्स क्या-क्या हैं? जहां इन तीनों सवालों का जवाब ओवरलैप करता है ना, वही असल डायरेक्शन है। ये एकदम उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो स्कैटर्ड धूप को एक जगह फोकस करके आग जला देता है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ रियल वर्ल्ड स्टोरीज से और अच्छे से समझते हैं। पहले बात करते हैं प्रिया की। वो आईटी सेक्टर के एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग रूटीन में फंसी हुई थी। रोज थककर घर आना, पर उसने डिसाइड किया कि वो हर रोज सुबह 1 घंटा राइटिंग को देगी। रिजल्ट, 6 महीने के अंदर उसके ब्लॉग पर 10,000 रीडर्स थे और 1 साल में उसने अपनी बुक पब्लिश कर दी। आज वो एक फुल टाइम राइटर है। सिर्फ उस एक कंसिस्टेंट घंटे ने उसका पूरा करियर शिफ्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, राहुल का। राहुल के पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी, पर उसने फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल से रोज 1 घंटा कोडिंग सीखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, बहुत सारे एरर्स आए, पर वो रुका नहीं। लगातार 2 साल तक ये रूल फॉलो करने के बाद उसे एक अच्छी स्टार्टअप में टेक जॉब मिल गई और आज उसकी इनकम काफ़ी हाई है। वो रोज का 1 घंटा उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। और सुनीता की कहानी तो और भी इंस्पायरिंग है। सुनीता एक बहुत स्ट्रेस्ड हाउसवाइफ थी जिन्हें अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। उन्होंने क्या किया? बच्चों के उठने से ठीक 1 घंटा पहले का टाइम अपने लिए ब्लॉक कर लिया। उस 1 घंटे में उन्होंने योगा और रीडिंग की आदत डाली। सिर्फ 1 साल के अंदर वो खुद एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन गई और आज उनकी अपनी क्लासेस चलती हैं। सोचिए, सिर्फ उस 1 घंटे की वजह से उन्होंने अपनी हेल्थ, अपनी आइडेंटिटी और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वापस पा ली। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्रोटेक्टिंग योर सेक्रेड टाइम। देखिए, जैसे ही ये पावर आवर शुरू होगा, आसपास की दुनिया इस वक्त को चुराने की पूरी कोशिश करेगी। फोन कॉल्स, रैंडम इमरजेंसीज, नोटिफिकेशंस, ये सब डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए इस सेक्रेड टाइम को प्रोटेक्ट करना लिटरली सबसे क्रूशियल स्टेप है। इस टाइम को डिफेंड करने के 3 बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे। पहला रूल, इस वक्त को अपने कैलेंडर में एक हाईली इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, नो कहना सीखना पड़ेगा। फ्लाइट में कहते हैं ना, दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने, एग्जैक्टली वही रूल यहाँ अप्लाई होता है। और तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन करना। अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए और काम के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाइए ताकि वहां बैठते ही आपका ब्रेन अपने आप बिना किसी एफर्ट के डीप फोकस मोड में चला जाए। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही ज़रूरी थॉट के साथ एंड करते हैं। आज के टाइम में नॉलेज की कोई कमी नहीं है इंटरनेट पर, लेकिन लाइफ सच में तब बदलती है जब हम जानने और एक्चुअली करने के बीच के गैप को कवर करते हैं। तो अब बारी है एक्शन लेने की। सोचिए, कल के पावर आवर के लिए आप सभी कौन सी नई स्किल चूज करने वाले हैं? क्या उसकी शुरुआत कल सुबह से होगी या फिर आज रात से ही? 1 घंटा रोज कंसिस्टेंटली बिना रुके, और 1 साल बाद जो रिजल्ट होगा वो सबको हैरान कर देगा। ऐसी ही और एक्सप्लेनर्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें।